पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग हिंदू लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हिंदू लॉ की, जो कि फैमिली लॉ का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम हिंदू लॉ की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो द टर्म हिंदू हैज इट्स ओरिजिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन हिंदुइज्म। जो हिंदू टर्म है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुआ है। हमारा रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म। उसके बेसिस पर नहीं हुआ है, बट ज्योग्राफी के बेसिस पर हुआ है। अब समझिएगा, हिंदू टर्म केम फ्रॉम सिंधु। हिंदू टर्म कहाँ से आया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू टर्म कहाँ से आया? सिंधु टर्म से। अब सिंधु क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। सिंधु टर्म वॉज टू डिनोट पीपल हु वर सेटल्ड अराउंड द सिंधु रिवर। सिंधु टर्म कौन से लोगों को डिनोट करता था, कौन से लोगों को रिप्रेजेंट करता था? जो कि सिंधु रिवर के पास सेटल्ड थे, सिंधु रिवर के पास रहते थे। अब सिंधु रिवर इंडस रिवर के नाम से जानी जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि लेटर सिंधु बिकेम हिंदू। लेटर फिर जो सिंधु थे, अब सिंधु हिंदू बन गए हैं। एंड द टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल हु वर नॉट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। अब ये टर्म यूज होता है, तब ये टर्म यूज होता था, अभी भी यूज होता है। ऑब्वियसली हिंदू टर्म अभी भी यूज होता है। किसके लिए? जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नहीं है। फिर से समझिएगा, हिंदू जो टर्म है वो हिंदुइज्म पे बेस्ड नहीं है। मतलब वो जो टर्म लिया गया है उसका ओरिजिन हिंदुइज्म नहीं है, रिलीजन हिंदुइज्म नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के बेसिस पर लिया गया है। हिंदू टर्म आया सिंधु से। और सिंधु क्या है? सिंधु एक रिवर है। और सिंधु टर्म वॉज टू डिनोट पीपल, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? जो कि उस रिवर के आसपास रहते थे। अब सिंधु रिवर को हम लोग इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। और जो लोग मुस्लिम और क्रिश्चियंस नहीं हैं उन्हें हम लोग हिंदू कहते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर हिंदू की डेफिनेशन है। सो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में हिंदू की डेफिनेशन दी हुई है। एनी पर्सन वुड बी कंसिडर्ड अ हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। यानी कि लॉ के लिए हिंदू की डेफिनेशन क्या है? So a person who is Hindu by religion in any of its forms or developments, which includes a Vaishnava, a Lingayat or a follower of Brahma, Pradhana और आर्य समाज, ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्हें याद करना जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन हिंदू हो सकते हैं इसमें? Which includes a Vaishnav, a Lingayat or a follower of Brahma, Pradhana और आर्य समाज। Then a person professing the Hindu, Buddhist, Jain और Sikh religion। जो हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा है वो तो हिंदू है ही, साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है और जो सिख है वो भी हिंदू में ही गिने जाते हैं। ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन विल बी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। वो लोग जो क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, ज्यू ये सब नहीं है, उन सारे को हम लोग हिंदू मानते हैं और वो सारे हिंदू लॉ के अंडर गवर्न्ड होते हैं, अंडर गवर्न्ड होते हैं। Then any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhist, Jains or Sikh is a Hindu। कोई भी चाइल्ड हो, बच्चा हो, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, जिनके पेरेंट्स अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है तो उस बच्चे को भी हम हिंदू ही मानेंगे। देन एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट टू हिंदू। अब किसी ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया हिंदू में, मान लो कोई क्रिश्चियन है, वो अगर हिंदू में कन्वर्ट हो गया तो उसे भी हम लोग हिंदू ही मानेंगे। सो एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, वो चाहे हिंदू में कन्वर्ट हो, चाहे बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो, चाहे जैन में कन्वर्ट हो, चाहे सिख में कन्वर्ट हो, ये सारे हिंदू कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी है, इफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स इज हिंदू देन द रिलीजन ऑफ द चाइल्ड वुड बी decided on the basis of his or her upbringing, that is whether the upbringing was Hindu or not। अब बात को समझिएगा, मान लीजिए एक मुस्लिम और एक हिंदू ने आपस में शादी करी है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए हिंदू जो है वो लड़की है और मुस्लिम लड़का है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब अपब्रिंगिंग पे उनसे एक बच्चा हुआ, तो अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि बच्चा हिंदू कहा जाएगा या मुस्लिम कहा जाएगा। यानी कि अगर शुरू से उसकी माँ ने उसको सारे जो हिंदू वाले कल्चर्स हैं, कस्टम्स है, सारे अगर उस तरीके से बड़ा किया है तो हम उस बच्चे को हिंदू कहेंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है,
लेकिन अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले ऐसा होता था या शायद अभी भी ऐसा है कि जो बाप का जो वो होता है, जो रिलीजन होता है, उसी के हिसाब से बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बच्चा जिस हिसाब से पेरेंट्स उसे बड़ा करना चाहते हैं उस हिसाब से उसकी अपब्रिंगिंग होती है। तो अगर माँ हिंदू है और अगर वो अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग उसी तरीके से कर रही है तो बच्चे को हम लोग हिंदू रिलीजन में कैटेगराइज करेंगे। तो यही थी हिंदू की डेफिनेशन। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हिंदू लॉ में, आगे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।